गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, जो आपके लिक्विड के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जीज का सम ऑलवेज आपका क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो उसकी ही कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी एटमाइज़र और स्प्रेयर। स्प्रेयर के अंदर देखो, हम स्प्रे करते हैं तो कैसे बर्नौलीज थ्योरम में इसका यूज़ होता है। ओके, जैसे कि देखो पेंट वगैरह करते हैं तो पेंट के अंदर भी क्या है, देखो हम स्प्रे करते हैं, नोजल स्प्रेयर होता है, तो इसकी बहुत सारी टाइप होती है। उनमें से कॉमन डायग्राम है आपका ना इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका लिक्विड होता है, ये टैंक होता है, यहाँ हम एक रबर बल्ब लगाते हैं जिसको हम स्क्वीज करते हैं और तो उसके बाद ही हमारा मतलब स्प्रिंग होती है। ठीक है, यहाँ से देखो आप क्या होता है इसके अंदर, देखो जैसे ही हम रबर बल्ब को यहाँ पे इसको स्क्वीज करेंगे बी बल्ब को, तो उसके स्क्वीज करते ही हमारी क्या करने स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे एयर का ब्लो मतलब एयर का मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा विद हाई स्पीड। मतलब क्या है, जो आपकी ट्यूब है ना ये वाली, इसके अंदर क्या हो जाएगा स्टार्ट आपका मोशन ट्यूब के अंदर, इनसाइड द ट्यूब द मोशन, inside tube the motion of air bubbles start and move with high velocity। अब देखो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। अब हमें पता है बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी में आपका क्या आता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ देखो, यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या चाहिए आपकी, कांस्टेंट चाहिए है। अब हाई स्पीड होगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, तो प्रेशर एनर्जी को मतलब डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रेशर एनर्जी आपने क्या की थी, P इंटू में V वर्क डन पर सेकेंड हमने निकाला था। क्या करना पड़ेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे प्रेशर आपका क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे जो हमारा P2 प्रेशर है ट्यूब के अंदर, P2 प्रेशर इज लेस देन द प्रेशर P1। P1 आपका कहाँ पे है, P1 आपका कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और P2 प्रेशर होगा ना जो इस ट्यूब के अंदर है, ये क्या होगा आपका, लेस देन होगा P1 से। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, हमें पता है जब भी प्रेशर का डिफरेंस होता है तो हम मोशन स्टार्ट हो जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो यहाँ P1 प्रेशर P2 से ग्रेटर देन है, तो जैसे ही ये प्रेशर सेट होता है तो किसकी वजह से हुआ, बर्नौलीज थ्योरम की यूज करके हमने क्या कहा है कि भी जो P2 प्रेशर है वो P1 से आपका क्या है, लेस है। अब यहाँ देखो जैसे ही प्रेशर यहाँ पे P1 से लेस होता है तो यहाँ का जो लिक्विड है ना, हाई प्रेशर से कहाँ पे चला जाता है, लो प्रेशर की तरफ। तो ये लिक्विड यहाँ पे मोशन कर देगा और यहाँ ये इसकी क्या होती है, नोज़ल होती है, और यहाँ से फिर इसका क्या है, लिक्विड का स्प्रे होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्प्रिंग सिस्टम होता है, चाहे हम किसी भी तरीके का स्प्रे हो, पेंट स्प्रे हो, ओके, वो आपकी किसकी एप्लीकेशन होती है, बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑन एयरप्लेन विंग। मतलब एयरप्लेन की विंग में मतलब जब लिफ्ट करता है तो वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम कैसे, मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। हमें पता है जो एयरप्लेन विंग्स होती है उसकी शेप इस तरीके की होती है। ठीक है, दीज आर द विंग्स। ओके, अब यहाँ देखो जो इसका अपर सरफेस होता है ना, ये वाला देखो, ये ज़्यादा क्राउड है और ये वाला क्या है, लेस क्राउड है। मीन्स क्या, देखो अपर सरफेस है ना विंग्स का, वो क्या होता है, मोर क्राउड। इसका मतलब ये ज़्यादा क्राउड होगा, अपर सरफेस ज़्यादा क्राउड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, अपर सरफेस मोर क्राउड। सो जब मतलब कि आपकी एयर का ब्लो होगा ना, वो हाई स्पीड के साथ वहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, कैसे उसका मोशन होगा, मतलब यहाँ पे देखो क्या है,
देखो जैसे ही आपका मतलब वो जो एयरप्लेन है वो स्टार्ट, देखो जैसे ही आपकी एयरप्लेन है जो मोशन स्टार्ट करती है, तो जो एयर होती है ना विंग्स के ऊपर होती है, मतलब जो एयर होती है उसका जो मोशन है ना स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखो स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में। ओके, अब अपर सरफेस है वो ज़्यादा कर्व्ड है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना एयर की वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो उससे एयर फ्लो विद हायर वेलोसिटी। अब यहाँ आपको पता है, देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, हाई वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी ज़्यादा है तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है भी, टोटल एनर्जी देखो वही कंसेप्ट है, कांस्टेंट रहना चाहिए। काइनेटिक हाई वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करगी, बट हमें तो ओवरऑल टर्म को क्या रखना था, कांस्टेंट। तो प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। और यहाँ पे देखो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड सरफेस की, ठीक है, मतलब लो सरफेस की। तो ये लोअर सरफेस होता है ना, ये लेस कर्व्ड होता है, तो लोअर सरफेस इज लेस कर्व्ड। जितना लेस कर्व्ड होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो भी क्या होगी, कम होगी। तो सो एयर फ्लो, जब आपकी एयर प्लेन कैसे होती है, मोशन के अंदर, सो एयर फ्लो विद लो वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी आपकी क्या है, लो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, लोअर सरफेस के ऊपर वेलोसिटी लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके। तो यहाँ पे लो वेलोसिटी है तो आपका प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, हाई प्रेशर। अब आपको पता है जब भी प्रेशर का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे एयर का मतलब मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मतलब जैसे ही दोनों साइड्स विंग्स की दोनों साइड पे प्रेशर का डिफरेंस हुआ, यहाँ तो लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। तो इसके वजह से जो एयरप्लेन के ऊपर एक वर्टिकल लिफ्ट हो जाता है, क्योंकि देखो मोशन कैसे होगा उसका, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देखो एयरप्लेन के ऊपर आपका कौन सा लिफ्ट हुआ है, वर्टिकल लिफ्ट, ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट। ओके, अब जब ये लिफ्ट हमारा क्या होता है एयरप्लेन के अंदर, मतलब उसका ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। तो जैसे ही हमारा जो ये वर्टिकल लिफ्ट है आपके ग्रेविटी के पुल से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो एरोप्लेन होती है वो आपकी अपलिफ्टेड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो एरोप्लेन है उसका मोशन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग स्टॉर्म। मतलब आपको पता होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे कि मोस्टली देखो क्या होता है ऑलमोस्ट, जैसे कि कई बार क्या होता है जैसे ज़्यादा स्ट्रॉम हो जाता है, मतलब कई बार जैसे एयर ज़्यादा हो जाती है या फिर स्ट्रॉम आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो उससे क्या होता है जो आपकी रूफ होती है ना, छत होती है, वो आपके ऊपर उड़ जाती है। ओके, मतलब उसका मोशन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है विदाउट एनी लॉस टू द हाउस, बिना हाउस को वॉल्स को मतलब लॉस किए हुए आपकी जो रूफ है ना वो ऊपर चली जाती है। उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो आपको पता है जैसे जिन घरों में मतलब जो आपकी रूफ़ होती है ना, जैसे हमारे यहाँ तो एक्चुअली होती नहीं है, जैसे कई इलाकों के अंदर क्या होता है हम इस सेफ की आपकी रूफ़ बनती है वहाँ पे। ओके, तो जैसे ही आप इस तरीके से कोई रूफ़ बनती है, छत बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपकी जो विंड है ना ड्यूरिंग स्टॉर्म, वो हाई वेलोसिटी के साथ एयर है वो मूव करती है, ठीक है, एयर मूव विद द हाई वेलोसिटी। तो जो टॉप साइड होती है ना हाउस की रूफ की, वहाँ पे क्या है जो आपकी विंड है ना हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो इसकी वजह से जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, होगी है यहाँ पे हाई वेलोसिटी, तो इसका मतलब जो P2 प्रेशर है ना यहाँ पे वो आपका क्या होगा, लेस होगा,
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे, जब हम इनसाइड द हाउस की बात करें, यहाँ पे कौन सा प्रेशर, यहाँ पे तो देखो एयर फ्लो नहीं करती है। जैसे तूफान आता है तो वो नॉर्मली इफेक्ट करता है टॉप साइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई एयर फ्लो नहीं करती। यहाँ पे जो P1 प्रेशर है ना, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो किससे ज़्यादा है आपका, एटमॉस्फेयर प्रेशर। और जो आपका ये P1 प्रेशर है ना, वो ग्रेटर देन होता है P2 से। अब देखो यहाँ पे भी प्रेशर का डिफरेंस हो गया, ओके। तो प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, तो आपकी जो ये रूप है ना, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मोशन कर जाती है, मतलब ऊपर की ओर। इससे देखो वॉल्स के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन रूफ है वो हमारी कहाँ पे चली गई है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करने लगी है, उसका मोशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, ओके। ये है आपकी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम।